एक रिसर्च कर रहा होता है कॉकरोच के ऊपर, रिसर्च कर रहा होता है कॉकरोच के ऊपर। तो वो कॉकरोच को पहले कहता है कि जंप, तो कॉकरोच जंप करता है। वो एक काम करता है, दूसरी बार वो कॉकरोच को पकड़ के उसकी कुछ टांगें काट देता है, फिर उसको रखता है टेबल पे, फिर कहता है जंप, कॉकरोच जंप करता है। फिर उसको पकड़ लेता है वापस, फिर उसकी कुछ और लेग्स काट देता है, फिर से उसको कहता है जंप। अब कॉकरोच ज़्यादा जंप नहीं ले पाता, थोड़ी सी स्मॉल बड़ी छोटी डिस्टेंस पे वो जंप मार के रुक जाता है। वो फिर उसको पकड़ता है, जितनी भी उसकी रिमेनिंग लेग्स होती हैं वो उसको भी काट देता है। अब वो कॉकरोच को फिर से वापस टेबल पे रख देता है, फिर से वो कहता है जंप, जंप नहीं करता वो, फिर वो कहता है फिर जंप नहीं करता। फिर वो एक निष्कर्ष निकालता है कि जो कॉकरोच है वो बहरा हो गया और इसलिए वो जंप नहीं कर सकता। पहली, सेकंड, अभी मैं सवाल करूंगा सर, अभी तो शुरू हुआ है। सेकंड, एक ट्रेन चलती है, ध्यान से आपने सुनना है, ट्रेन चलती है दिल्ली से, और ट्रेन जब चलती है, मैं ये कोई जहाँ से चलती है वो नहीं मैं बता रहा, लेकिन उस ट्रेन में 3 पैसेंजर्स होते हैं। ट्रेन दिल्ली पहुंची, उसमें जब दिल्ली पहुंची तो 5 पैसेंजर्स उसमें और जुड़ गए। ट्रेन आगे बढ़ी तो ट्रेन फरीदाबाद पहुंची। फरीदाबाद पहुंचते उसमें 2 पैसेंजर्स उतर जाते हैं। फरीदाबाद के बाद वो बल्लभगढ़ जाती है ट्रेन। बल्लभगढ़ जब डेस्टिनेशन पहुंचती है तो बल्लभगढ़ में 23 जुड़ जाते हैं, यानी कि 23 पैसेंजर्स और जुड़ते हैं। अब ट्रेन थोड़ी सी और फास्ट हो जाती है। ट्रेन की जर्नी भी अच्छी लग रही होती है, जितने भी पैसेंजर्स बैठे हैं। अगला स्टेशन बल्लभगढ़ के बाद सोहना है। सोहना में जो पैसेंजर्स हैं वो 3 चढ़ते हैं, 3 पैसेंजर्स चढ़ते हैं। सोहना के बाद अलवर पे ट्रेन पहुंच जाती है। अलवर पहुंचने के बाद अलवर पे 5 पैसेंजर्स और चढ़ जाते हैं। अलवर के बाद आपका दौसा आ जाता है। दौसा में 6 चढ़े, 4 उतर गए। मैं रिपीट नहीं करूंगा सर। दौसा के बाद आपका जो डेस्टिनेशन आ रहा है, अब ट्रेन थोड़ी सी जर्नी और ज़्यादा स्मूथ हो गई है, और उसके बाद आपका दौसा के बाद आपका सीधा रतलाम आ गया। रतलाम पे 25 पैसेंजर्स चढ़ जाते हैं। रतलाम पे 25 पैसेंजर्स चढ़ जाते हैं। उसका नेक्स्ट स्टेशन पे वापी आ गया, वापी, जिसपे कि सभी उतर जाते हैं। मैं ये स्टोरी यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। पहली मैंने आपको कॉकरोच स्टोरी बताई। मेरे को प्रिपेयर करने का अगर थोड़ा कष्ट करें और हैंड रेस करते हुए बताएं कि आपने उस स्टोरी से क्या समझा। अभी आपको जवाब दे रहे थे, आप जवाब दे सकते हैं। मैंने कहा अभी रुक जाइए, मैं पहले अपनी बात पूरी कर दूँ। आप बताएंगे प्लीज, आप कॉकरोच स्टोरी के बारे में कुछ बताना चाहते थे शायद। कॉकरोच में तो यही था कि वो ये रिसर्च निकालता है कि पैर तो सुनता है, मैंने पैर काट दिया तो सुनना मुझे। सही है। और कोई स्मार्ट वर्क करना, स्मार्ट वर्क कीजिए। एक मिनट आपका नाम क्या है? सर एचआर के नाम है। अरे इनका नाम लिखिए, इनका नाम लिखिए। क्या बोला फिर से बोलिए। स्मार्ट वर्क कीजिए, स्मार्ट वर्क पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए आपको। ओके फाइन। और कुछ सर, और कुछ इंटरप्रिटेशन कुछ और किया सर। इनका नाम भी लिखिए। आपका नाम कैसे नाम है? राजीव जी आपका नाम भी नोट हो गया, मुझे इतनी याद नहीं रही, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं अब सेकंड पे आ जाता हूँ। सेकंड मैं सवाल करूं? ओके, तो मैं ये जानना चाहता हूं, पूछूं? ओके, कितने स्टेशंस टोटल पे? 7 सर। आप 7 तो नाम ले लीजिए प्लीज। अब नाम बताइए सर, नाम बताइए ना। आपने कहा 7 तो नाम बता दीजिए ना उठ के। आप कौन बताना चाहते हैं? एक आपने हैंड रेस किया था सर, खड़े हो जाइए सर। एक मिनट सर, एक आप बताइए सर। फरीदाबाद, बल्लभगढ़, सोहना, वापी, रतलाम, दौसा, दिल्ली, और कोई सर? और कोई सर? अभी तो बताया, बात तो आप ही कर रहे थे सर। सर क्या बात कर रहे हो? तो नाम बताइए ना सर, नाम। दिल्ली, फरीदाबाद, दिल्ली,
वापी बल्लभगढ़ रतलाम 2 साल। हेलो और कोई आंसर देना चाहता है सर? प्लीज 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 एक मिनट। दिल्ली से चली, जी बिल्कुल, फरीदाबाद रुकी, जी बिल्कुल, फिर उसके बाद बल्लभगढ़ रुकी, फिर उसके बाद सोना, फिर उसके बाद जो है अलवर, दौसा, रतलाम, वापी। कितने हो गए? 8। जबरदस्त, तालियां। जिसके 7 भी दिया वो भी सही है। 7 8 सर के नाम नोट कर लीजिए। 7 और 8 पे आंसर दिया। बैठे हमारे उपस्थित सज्जन कितने सोच रहे थे कि नंबर ऑफ पैसेंजर्स सर पूछने वाले हैं। सर प्लीज हाथ रेस करिए। ये दैट्स इट आपने बात पकड़ ली, क्योंकि हैंड रेस करिए, हैंड डाउन करिए। सर देखिए, मैं सिर्फ ये भाप रहा था कि आप लिसनिंग कैसे करते हैं। सर ने सही बात पकड़ ली, कोई ऐसा कोई है ही नहीं, कोई बनती नहीं है। तो मेरा मकसद था कि यहाँ पर बैठे जितने उपस्थित हैं, बिकॉज दे आर रिस्पेक्टेड, हाईली रिस्पेक्टेड मैनेजर लेवल्स एंड ऑल आर वर्किंग वेरी वेल। तो मेरा मकसद ये था कि कितनी ऑब्जर्वेशन और कितनी आप उस टेक्निक से मेरे को बता पाते हैं। तो अभी जितने हैंड रेज हुए, साफ साफ ये दर्शा रहा है कि उनका ध्यान इस तरफ था, ध्यान उस तरफ था कि नंबर ऑफ पैसेंजर्स पूछेंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होता है। सुनिए, बात को समझिए। हम दूसरे को कई बार गलत समझना शुरू कर देते हैं, और ये सबसे बड़ी हमारी अपनी गलती होती है। यस, हम इंटरप्रिटेशन बना चुके होते हैं। नहीं बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, एकदम तो नहीं बनानी चाहिए। लेट्स मूव। बिल्कुल ट्रू है बात। वैसे कहते हैं ना, आपने पुराना मुहावरा भी सुना होगा, जिसमें सुनने की शक्ति ज्यादा होती है, सुनने की शक्ति ये हर में नहीं होती। क्योंकि अच्छा, एक बात और इसी में क्रॉस कर देता हूँ। कई बार आपने खुद ऑर्गेनाइजेशन में महसूस किया होगा कि आप दोबारा बात को सुनते सुनते इरिटेट हो जाते हैं। नहीं होते, माइंड मत करिए प्लीज। आज ये बिल्कुल ओपन सेशन है ये, और मैं एज अ फ्रेंड आपका बात कर रहा हूँ। इरिटेट होते हैं ना 3 बार, अरे बस ना, वो माइंड मन में आ गया, बस यार बहुत हो गया, इट्स इनफ। तो लेकिन आप एक बात जान लीजिए, अगर आप हकीकत में, मैं फिर से दोहरा देता हूं इस बात को, अगर आप हकीकत में अपनी तरक्की चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की पहले अपनी तरक्की होती है। रॉन्ग, ऑर्गेनाइजेशन पहले नहीं होता, पहले खुद ही होते हैं, और फिर ऑर्गेनाइजेशन की। तो अपने अंदर थोड़ा सा ये चीज भी आपको अब लानी पड़ेगी। जिनके स्कोर्स अगर कम आए हैं, जिनके स्कोर्स, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। जिनके स्कोर्स सेकंड श्रेणी में आए हैं, मैं उनके लिए चाहता हूं कि आप सभी एक बार तालियां जरूर बजाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आगे बढ़ूं, चलिए। एक्टिव लिसनिंग लीड्स टू बेटर कोऑपरेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आई एम सॉरी, मैंने लिखा नहीं है। Active listening can be a powerful competitive tool for organization। ये बात आप थोड़ी सी आज अपने ब्रेन में, बुद्धि में डाल दीजिए। इसलिए पहले ही आपसे एक बार आपके विषय में जान लिया कि आप किस लेवल पे हैं, किस लेवल पे। आज शायद मेरे ख्याल से आप पहली बार अपने बारे में जान रहे होंगे कि हाँ, मेरी मेजरमेंट क्या है। देखिए, कोई दूर से ये नहीं बोल सकता अरे आपको ये बीमारी है। टेस्ट होता है, डायग्नोज होता है, फिर आपको एक आता है अच्छा इनका HB लेवल 11 है या 10 है। तो आज मैं उसी संबंध में बात कर रहा हूँ। एक्टिव लिसनर इज न्यूट्रल, नॉन जजमेंटल एंड एंगेज्ड थ्रूआउट। इस पे अभी हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद। एक बात और, इसके अलावा भी हो सकती है टेक्निक्स, इसके अलावा भी हो सकती है एडिशंस और भी हो सकते हैं। हाउ टू डेवलप एक्टिव लिसनिंग, शो इंटरेस्ट एंड सिंसियर इन लिसनिंग, यानी कि आपकी लिसनिंग अप्रोच सही होनी चाहिए। सेकंड, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। किसी भी प्रकार की अपने अंदर भी होती है ना कई बार, नहीं अपने आप पहले ही आप माइंड बना लेते हैं, प्री जज कहते हैं, आपने शीट में पढ़ा भी होगा, पहले ही बना लिया, अरे बेकार है, क्या करना सुन, अरे क्या करना सुन। सो वो चीज़ है। यूज डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट के बारे में मैंने सबसे पहले आपको बॉडी लैंग्वेज के विषय से में शीट के माध्यम से बताया। अगला है डू नॉट इंटरप्ट। ये बात आप थोड़ी सी समझिए। एज यहाँ पर जो सीनियर्स बैठे हैं, अभी तो मैं डिपार्टमेंट्स पे भी आ जाऊँगा कि आपके सीनियर कौन है और आपके सीनियर कौन है, वो भी मैं उस पर आने वाला हूँ। बी एम्पैथेटिक। क्या मुझे यहाँ पर उपस्थित जितने भी बैठे हैं, कोई मुझे बता सकता है एम्पैथी का मतलब क्या होता है? सर अगेन आपका अभी आप मैं रुकना पड़ेगा, आप अब रुकेंगे सर।
नहीं प्लीज वेट, यस सर। एम्पैथी है सर कि हम उस फीलिंग को एज ए अपने से ले, कि जैसे कि अगर जो मेरे को दर्द हो रहा है तो मैं वो फील करूं कि इनको भी उतना दर्द हो रहा होगा। क्या बात है, क्या शुभ नाम, एक बार नाम फिर से बताइए। राजीव गौड़। राजीव गौड़ के लिए मेरा तालियां मारिए प्लीज। बिल्कुल सही, मेरे को पता है सर आपका पास जवाब था सर लेकिन मैं चाहता हूं कि दूसरे भी सामने आए। ग्रेट सर, ग्रेट राजीव जी, ग्रेट। Concentrate on the message as well as the messenger. Listen with your entire body. Now this is something very important, very crucial. वो जैसे कहते हैं ना कि एक पुराना और मुहावरा है, यहाँ पर जितने जो सीनियर लॉबी बैठी है 10-10 साल 15-15 साल का जिनके पास एक्सपीरियंस है, काम करो उसमें योगदान दो 100%, नहीं होता 100% योगदान दो। इसी तरह से जब आप किसी को सुन रहे हैं तो अपने आप को खो जाइए और पूरा ध्यान से सुनिए बस बात। तो आप बहुत सारी लर्निंग या नॉलेज, कुछ भी आप कह सकते हैं इसको, वो आप ग्रास्प कर पाएंगे। मैंने ग्रास्प पहले भी बोला था वर्ड, ग्रास्पिंग पावर, मैं अब रिपीट कर रहा हूँ। ग्रास्पिंग पावर जिसमें भी अधिक होगी वो वैसे ही एक ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर होगा, पहले बता देता हूँ। अभी वो शीट्स और आएंगी तो पता लग जाएगा, पता लग जाएगा। डू नॉट टॉक सो मच। एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं शेयर कर रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि मैंने भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ है। गॉसिप के ऊपर आ रहा हूँ। गॉसिप मैं वहां लिखूं, गॉसिप मिसलीड्स अस, गॉसिप मिसलीड्स अस। गॉसिप जो है ट्रस्ट को तोड़ देता है। 2 पॉइंट्स मैंने बोल दिए। ऑर्गेनाइजेशन में इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। गॉसिप्स गपबाजी मिसलीड करती है हमें। दूसरा मैंने बताया ट्रस्ट तोड़ देती है। और आपको एक बात बड़ी क्लियरली बता देता हूं, जो टॉप एचिलॉन्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होती है, टॉप मैनेजमेंट, वो आप पे धीरे धीरे ट्रस्ट करना छोड़ देगी। ऊपर से कुछ नहीं देखेगा सर, ऊपर से कुछ नहीं देखेगा। हम यहां पर सभी, आप मैं काम करने आए हैं, तो हम अपने काम पे ध्यान देना, फालतू बातों पे ना ध्यान दें। तो इसलिए गॉसिप्स is not a good term मेरे हिसाब से as a communication, from the communication point of view। ये कुछ नहीं, इसमें merits of active listening है, gain more information, develop an open working relationship, ये बहुत important है। और एक point मैंने बड़ा important लिख दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी right side पे, that is motivate team members। ये बड़ा जबरदस्त point है। एक बात बता दूं, आप यहाँ पर बैठे हैं, काम करते हैं, नित्य आते हो, अपना सुबह आए 9 बजे, शाम को 7 बजे गए, 8 बजे गए, आपकी मोटिवेशन एनर्जी नहीं टूटनी चाहिए। पहले बता दूं, जिनकी मोटिवेशन एनर्जी जैसे टूटती है वो बोर होना शुरू हो जाएंगे और इरिटेशन, ईचिंग शुरू हो जाएगी। आपकी मिसकम्युनिकेशन भी शुरू हो चुकी है सर इस स्टेप के बाद। और आप अब क्या करेंगे, अब प्लेन स्पीकिंग नहीं करने वाले, एग्रावेट हो गया। आप एग्रावेट होंगे, नोट करिएगा। आप कई बार जबरदस्ती आपकी फाइट हो जाएगी। अभी किसी सीनियर ने सपोज हमारे सामने ये बैठे हैं और इन्होंने कुछ आपको एक सजेशन दी है, बताया कि इस तरह से काम कर लो, इस तरह से काम हो जाना चाहिए। लेकिन आप पहले ही अगर एग्रावेटेड आए, क्योंकि मैंने जैसे अभी बताया आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है, तो आप इनको तू तड़क भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग है फाइन। तो ये बात आपने मेरे ख्याल से ध्यान रखनी चाहिए। ये रिपीट कर रहा हूँ सिर्फ, एन एक्टिव लिसनर इज न्यूट्रल, नॉन जजमेंटल, और जिनके भी जो हमने स्कोरिंग शीट देखी लिसनिंग की, तो जिनके भी स्कोर्स अच्छे आए थे, जो ताली मैंने बोला ताली पढ़नी चाहिए, तो यू आर एन एक्टिव लिसनर, जो एक टेक्निकल टर्म है कम्युनिकेशन के अंदर, सो दैट इज कॉल्ड एन एक्टिव लिसनर। सो ग्रेट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। और जो नहीं है, जो नहीं अभी स्कोरिंग कर पाए, मैं चाहूंगा कि वो अपने अंदर डेवलप करें। मैं आगे बढ़ता हूं। एक बात और आपसे कुछ सवाल भी कर रहा हूं। एक बात और मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर कर रहा हूं आज, और वो है टॉप पॉइंट। वो है टॉप पॉइंट। एक बात क्लियर बोल रहा हूं, लीडरशिप रोल्स यानी कि वाइस प्रेसिडेंट लेवल्स, डायरेक्टर्स, क्लियर बोल रहा हूं, एजीएम्स, जीएम्स, ये क्लियर लिखा हुआ स्पेंड। अगर आप वाकई में 50% ऑफ योर टाइम कम्युनिकेशन में आप लिसनिंग को करते हैं, तो आप
हायर एचिलॉन्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में रीच करने के काबिल हैं सर। मैं आपको 100% बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये एक पूरा सर्वे है, ये पूरा सर्वे है। फर्स्ट पॉइंट, वहां पर आज मेरे सामने जो मेरे समक्ष जितने भी बैठे हैं, अगर वाकई में चाहते हैं हम हायर डेजिग्नेटेड पोस्ट पे जाएं, अच्छी डेजिग्नेटेड पोस्ट पे, अच्छी इनकम लेवल्स, आपको ये बात फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आपको अपनाना पड़ेगा। ये लीडरशिप थ्योरी की किताब से है, जो फर्स्ट पॉइंट है। बाकी पॉइंट्स हम देख सकते हैं। गिव अदर्स अ चांस टू एयर देयर व्यूज, ये आपको समझ आ रहा है। लिसन फॉर आइडियाज नॉट जस्ट फैक्ट्स। फैक्ट्स का मतलब ये भी होता है पुराने, जो जैसे कहते हैं ना, जो एक लिखा हुआ चीज किताब में लिख दिया, हाँ जी वही है, नहीं वो नहीं होना चाहिए। न्यू आइडियाज पे भी वेलकम होना चाहिए। अवॉइड जंपिंग टू कंक्लूजंस, ये आपको समझ आ रहा है। व्हेन समवन इज स्पीकिंग, ट्राई टू स्टे इंटरेस्टेड इन व्हाट योर माइंड ओपन एंड डिले इवैल्यूएशन। इवैल्यूएट करना बंद करिए। Last, tell yourself that every person is a person of worth. That's you have to note it very carefully. Every person is important. Every person is important. Every person is worthy. कुछ पता नहीं, अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप कर ले। आज आप भी तो मेरे सामने साथ साथ कर रहे हैं, आप डेवलप कर लो और आप आगे निकल जाओ। आप तो कहोगे वाह हैरानी हो गई, तो वाकई में मैंने कर लिया। सो चीज थोड़ी सी हमारे अंदर मिसिंग हुई होती है, जिसके लिए मैं उपस्थित हूँ आप सभी के लिए। कुछ ऐसी चीज कनेक्ट होती है, आपके अंदर स्पार्क आ जाता है, ग्रेट स्पार्क।